आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए तैयार करेगा। वह समय अभी आता है जो परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जीवित हो जाएंगे। यहाँ यूहन्ना 5वें अध्याय के जब हम उसके 24 पद से पढ़ते हैं तो वहाँ पास लिखा हुआ है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन किसका है मेरे प्रियो? जो परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा गया। कौन? यीशु मसीह। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाला विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है? जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, अपने पापों की क्षमा उससे मांग लिया है, वह व्यक्ति मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के बाद जब हम ये पृथ्वी छोड़ते हैं और हम मसीह में सोते हैं, हम उसके वचनों पे हम चलते हुए हम मसीह में सो गए, तो जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब तुरही फूकी जाएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ बड़ी सामर्थ जो महिमा के साथ इस पृथ्वी पर आएगा, तो सबसे पहले मृतक ही जिंदा किए जाएंगे। यह वचन कहता है 25 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उस रीति से उसमें पुत्र को भी यह अधिकार दिया गया है कि अपने आप में जीवन रखे। हम अगर अपने पापों की क्षमा उससे मांगकर हम उसके वचनों पे चलते हैं मेरे प्रियो, हम उसकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं, तो हम मृत्यु से पार होकर हम अनंत जीवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ कहता है 27 पर, वरन उससे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। किसको न्याय करने का अधिकार दिया गया है? परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि वह न्याय कर सके। इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। उसका शब्द कौन? जो कब्रों में पड़ा हुआ है, यीशु मसीह पुकारेगा। जिस तरह से लाजर शब्द सुनकर कब्र से बाहर आ गया, उसी तरह से जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, जब वो चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, वह पुकारेगा और कब्रों में पड़े मृतक लोग वो उठकर वो आएंगे, उसके शब्द को सुनेंगे और वह कब्रों से बाहर निकल आएंगे। यह वचन क्या कहता है? वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जो मरे हैं, चाहे वो मसीह में सो या गैर मसीह में सोए, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जितने कब्र में पड़े हैं वे सब उसके शब्द को सुनेंगे और कब्रों से बाहर आएंगे। अब आप बोलेंगे, पास्टर दी, वो सब क्यों जीवित हो जाएंगे? वो कब्र से बाहर क्यों आ जाएंगे? हम मसीह में हैं, हमें सिर्फ आना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है मेरे प्रियो? उसके
29 पद को, यूहन्ना 5 अध्याय के उसके 29 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी कि वह यीशु मसीह के साथ संगी रहेंगे, यीशु मसीह के साथ वह राज करेंगे, वह स्वर्ग राज में बैठाए जाएंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनः स्थान के लिए जी उठेंगे। जो भलाई किया है, जो बुराई किया है, वह दोनों जीवित होंगे, लेकिन दोनों में फर्क है। एक परमेश्वर के साथ राज्य करेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में बैठाया जाएगा, उसके साथ राज्य करेगा, उसके साथ रहेगा। लेकिन जो बुराई किए हैं, जो प्रभु के आज्ञाओं पे नहीं चले हैं, उसके वचनों के विरुद्ध में कार्य किए हैं, वह क्या, वह दंड के पूर्ण स्थान के लिए जी उठेंगे। उनको सजा देने के लिए उनको कब्रों से बाहर निकाला जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए सतर्क रहें कि हम इस पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो कि आज रात अगर यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो क्या मैं उसके साथ जाने का योग्य हूं। अपने आप को जांचिए कि आज रात यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो क्या हम उसके साथ जाने का योग्य है। क्योंकि जो मर गए हैं वह शब्द को सुनकर जी उठेंगे, पहले वही जिएंगे, और जो जीवित है वह बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बाकी सब यही छूट जाएंगे। जो उसके जीवित है, जो उसके वचनों पे चल रहा है, वह उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो कि इस पृथ्वी पर रहते समय हम अपने जीवन में हम क्या करें कि हम स्वर्ग राज्य का सहभागी हो जाए। हम केवल इन वचनों को अध्ययन करें और ये वचन पे जब हम चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे हम चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम राज करेंगे, हम अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे। यह वचन साफ साफ कहता है, जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के लिए जिलाए जाएंगे, जो बुराई किए हैं वह दंड के लिए जिलाए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए हमसे जो बनता है हम वो कार्य करें। हम प्रभु के राज के लिए हम आगे आए, सुसमाचार सुनाए, वचनों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि वचनों के द्वारा दूसरा का व्यक्ति का जीवन बच जाए और वो भी स्वर्ग राज में सहभागी हो जाए। जब हम वचन शेयर करते हैं मेरे प्रियो, जब प्रार्थना शेयर करते हैं, तो बहुत से निराशा में पड़ जाते हैं, समस्याओं में घिर रहते हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है। लेकिन जब ये वचन पढ़ते हैं, जब ये वचन सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, तो उनके अंदर एक विश्वास हो जाता है कि मेरा चिंता करने वाला कोई है। और वो चिंता करता कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पर उनको विश्वास होगा, बाइबल पढ़ेगा, आगे चलकर जब वह व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, तो प्रभु उसके बदले आपको आशीष प्रदान करेगा। क्योंकि मसीह ने हमारा किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्रियो। वो घूम फिर कर हमारे पास से आशीष जितना हम करते हैं उससे अधिक हमारे पास आता है। हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम अपने से क्या कर रहे हैं। और जब हम अपने आप को जांचेंगे, गलतियां हम पाएंगे, उन गलतियों को हम हमारे जीवन से निकालना है और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आज समय है, प्रभु के उपस्थिति में बैठिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए। जो भी गलती आपके जीवन में हुई है उन गलतियों को उससे माफ़ी मांगिए। वह दयालु परमेश्वर, अंगकारी परमेश्वर है। वो हमें अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें अपने राज्य का वारिस बनाएगा। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद है पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन बोया गया है पिता, इन सारे भाई बहनों के जीवन में पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा पिता इनका हृदय परिवर्तन होने पाए, ये वचनों के द्वारा इनका जीवन में आशीष उतरने पाए पिता। घर से हर एक बंधन टूटने पाए, जीवन में जो बंधन है वो बंधन टूटने पाए, अंधकार की शक्ति आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। यीशु नाम इसी घड़ी इनके जीवन में बरकत उतरने पाए पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन।
हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सकें। गॉड ब्लेस यू।